दिल्ली के जौनती गांव में मां बगलामुखी जयंती धूमधाम से मनाई गई। राजधानी दिल्ली के जौनती गांव में मां बगलामुखी की जयंती बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में समाज और राजनीति से जुड़े कई लोग भी शामिल हुए। संस्था की संस्थापक विजय गर्ग ने बताया कि मां बगलामुखी बेहद ममतामयी है और उनके दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जहां भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान के साथ जयंती मनाई गई। पूरे देश में मां बगलामुखी जयंती का उपलक्ष्य बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में हर भक्त झूमने को मजबूर है, क्योंकि मां, चाहे वह जन्म देने वाली मां हो या पूजनीय मां हो, मां होती है, मां सबकी सुनती है। इस वक्त हम जौनती गांव में हैं, जहां मां बगलामुखी का बहुत ही विशाल मंदिर बनने जा रहा है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और दुनिया में जी जो मातृभाव है वो भारत में है, इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। अमेरिका माता की जय नहीं होता, इंग्लैंड माता की जय नहीं होता, फ्रांस माता की जय नहीं होता, भारत माता की जय होता है। इसलिए हमने नारी में माँ के दर्शन किए, उसको बेटी बहन माँ के रूप में देखा। तो भारत में ये भाव इसलिए है, इसलिए सनातन के अंदर नारी की पूजा होती है। इस्लाम में नारी की पूजा नहीं होती है, ईसाइयत में नारी की पूजा नहीं होती है। हमारे यहाँ नारी की, महिला की पूजा होती है, सरस्वती के रूप में हो या दुर्गा के रूप में हो या वो जो लक्ष्मी के रूप में हो, अलग अलग रूप है। ऐसा ही एक अष्ट महाविद्या है बगलामुखी। पीताम्बरा पीठ में लोग जाते हैं अष्ट विद्या के दर्शन करने के लिए। भाई विजय गर्ग का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये जौनती गांव को पुण्य कर दिया। माँ के चरण यहाँ पड़े हैं। इस गांव में माँ बगलामुखी पीठ बन रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मेरा विजय जी से कोई बहुत पुराना परिचय नहीं है। ये भी माँ बगलामुखी का ही कोई चमत्कार होगा कि विजय भाई जैसा एक मित्र मुझे मिल गया। और ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी घटना बतानी पड़ेगी 10-30 सेकंड में। हम जय भवानी रथ यात्रा लेके सिविल लाइन्स पहुंचे विजय भाई के घर पे। हमारे भिवानी की तीनों कुल देवियाँ, माँ देवसर वाली, माँ भोजा वाली, माँ पहाड़ी वाली, इनके मन में ना जाने क्या भाव जगा। अब माँ बगलामुखी के साथ ये तीनों बहनें भी इसी धाम के अंदर, इसी पीठ में उनका विग्रह स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इससे ज्यादा खुशी की बात भिवानी वालों के लिए कुछ हो नहीं सकती। इसलिए कहा गया जय भवानी जय भिवानी। मैं भाई विजय गर्ग का हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये चाहूंगा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ की तरफ से हम सब इनका जितना भी सहयोग कर सके इस काम में। हालांकि ये खुद लीड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि धन की आवश्यकता नहीं है, मन चाहिए, लोग जुड़े इस काम के साथ में। जो जब मन जुड़ेगा तो धन तो अपने आप ही लोगों का आ जाया करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बगलामुखी माँ की जयंती है, उनके चरणों में दंडवत नमन करते हुए, और ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग दिल्ली के इस बगलामुखी पीठ से जुड़े। ये मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है। बहुत बढ़िया। इतनी कड़कती हुई धूप में इतना जन सैलाब, इसको माँ की भक्ति कहें या क्या कहें? जय माई की। देखिए, आज माँ का प्राकट्य दिवस है और सभी माताएं और बहनें माँ के श्रृंगार और अभिषेक के लिए यहाँ आई हैं और बड़ा सुंदर माहौल है। और माँ की कृपा इन सब पे बनी रहे और मंदिर का निर्माण इसी प्रकार चलता रहे, उसमें सभी लोगों का सहयोग है। हमारे साथ में है हमारी संस्था की मुख्य संरक्षक अनीता मुकीम जी, इनका भी बहुत सहयोग है हर प्रकार से। ये भी अपने भाव आपके माध्यम से रखना चाहेंगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अपने बताएं पीठ के बारे में। मुकिम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीले वस्त्र और आज माँ का पूजनीय दिन, क्या कहना चाहेंगे? माँ बगलामुखी का अगर नाम आता है तो पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीली चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं विजय गर्ग जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने जो इतना भव्य निर्माण अकेले निर्णय लिया कि मैं करूँगा, दतिया से, हिमाचल से यहाँ लाकर सिद्धपीठ को ठान लिया कि यहाँ पर सिद्धपीठ यहाँ कंजावला में, जूना में आएंगी।
तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि हमें यहाँ माँ की शक्ति, माँ का परिवार और माँ का रूप देखने को मिलेगा और हम यहाँ पर आकर इनके चरणों में अपना समय बिता पाएंगे, जो कि हम दतिया जाने में सोचते हैं या हिमाचल जाने में सोचते हैं, यहाँ आने में शायद हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि सब एक बार यहाँ पर आए, देखें। आज मैं आ नहीं पा रही थी किसी कारण से, कैंसिल प्रोग्राम होने के बावजूद पता नहीं माँ का क्या शक्ति थी कि माँ ने बोला कि नहीं, मैं आई यहाँ पर, अपने आप माँ लेकर आई है। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मुझे खींच कर लेकर आई है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैंने अभिषेक करा और पूरा देखा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य है। आप लोग सभी से निवेदन है कि आप सभी यहाँ आए, जुड़े और अपना सहयोग दें, चाहे तन से दें, चाहे मन से दें, चाहे धन से दें, लेकिन दें जरूर। थैंक यू। तो जो लोग दतिया नहीं जा सकते वह जोंती गांव में आ सकते हैं। माँ बगलामुखी साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ पर विराजमान है। आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए। राणा साहब, माँ की आज जयंती है, माँ बगलामुखी की, दो शब्द। आज माँ बगलामुखी शक्ति पीठ में जो है बगलामुखी की जयंती जो मनाई जा रही है, मैं इसके लिए सबसे पहले तो अपने भाई विजय गर्ग जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने यहाँ आकर मुझे संगतों के दर्शन करने का मौका दिया इन्होंने, इनका तहे दिल से धन्यवाद। माँ की भक्ति में जो शक्ति है उसका एक अलग ही वो रूप है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो समय है ना जी, ये इसको एक तरह का कलयुगी समय चल रहा है। और आज के समय में जिस तरीके से जो हालात हो रहे हैं, इन चीज़ों से हमें बाहर करने के लिए, उभारने के लिए जो शक्ति मिल सकती है वो यो माँ की भक्ति से ही मिल सकती है, गुरबानी के पाठ से मिल सकती है, गीता के पाठ से मिल सकती है, भजनों से, श्लोक से मिल सकती है। तो यहाँ आकर जो मैंने वहाँ से एंटर किया तो मन में एक जो हृदय में जो सुकून आया, वो सुकून जो है मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से सब दुख जो है वो दुखों का निवारण हो सकता है। मैं दिल की गहराइयों से माँ बगलामुखी जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और विजय जी से ये है कि भाई ऐसा मौका हमारे को बार बार देते रहें, हम आपके आके संगतों के दर्शन कर सके, ये मैं इनसे जरूर चाहूँगा। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किस तरीके से धन्यवाद कहना चाहिए? मैं बस, मेरा कुछ गला खराब है, बोल नहीं पा रहा, पर मैं तो माँ बगलामुखी की जय हो और सबको माँ बगलामुखी की आशीर्वाद दे। बगलामुखी माँ का जन्म दिवस भी कह सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अशोक बसोया, एडिशनल एडवोकेट जनरल, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टैंडिंग काउंसिल, हिमाचल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज के इस पावन दिन पर सबसे पहले तो अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से भाई विजय गर्ग जी को, जो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, और आज हम इस माँ बगलामुखी जी के जो शक्ति पीठ है जौंती में, वहाँ पर हम आए हैं। और सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सौ लोग यहाँ पर हर्षोल्लास से आज का दिन मना रहे हैं। तो मैं उनकी पूरी टीम को, उनके पूरे जो उनके साथीगण हैं, भाई अजय गुप्ता जी, सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ जिस तरह से धर्म का काम और धर्म को आगे बढ़ाने का काम और माँ बगलामुखी की जो छाया है वो जन जन तक पहुंचाने का काम जो भाई विजय कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करता हूं और उन्हें बहुत बधाई देता हूं। और सभी यहाँ पर जो आए भक्तजन है, मैं माता रानी से भी ये प्रार्थना करूंगा कि सभी भक्तों के यहाँ पर कष्ट दूर करें और सभी को अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय माँ भवानी जी, आपको हमेशा धर्म प्रेमी के रूप में देखा गया है। आप जहाँ पर भी कोई भक्ति में कार्यक्रम होता है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आज माँ की जयंती भी है, क्या कहना चाहिए? विजय जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, इतने सारे लोगों को माता से जोड़ा, माता की कृपा सबको दिलाई। माता की कृपा तो है ही, इसके साथ में जो इन्होंने यहाँ पे गुरुकुल बनाया है, जो बच्चों को पढ़ाने का इन्होंने सनातन धर्म की शिक्षा दी है, वो भी एक सराहनीय है। साथ में इन्होंने जो गौशाला बनाई है, बहुत छोटी गाय रखी है, उनकी भी पूरी सेवा कर रहे हैं। ये भी बड़ा प्रशंसनीय काम है और मेरी इनके साथ में पूरी उम्मीद है कि ये इस काम को आगे और बढ़ाएंगे। ये मत देखिए जो उतार नहीं